अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स अब परेशान चल रहे हैं सर, यूनिवर्सिटीज की तैयारी कैसे करें। सर वो एमडी कैट का भी सुनने में आ रहा है कि एफएससी के पेपर के जस्ट 1 मंथ के बाद हमारे एमडी कैट का एग्जाम होगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो भाई इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स मई एंड के अंदर से स्टार्ट हो जाएंगे, मई मिड से बहुत सारे स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम नस्ट की बात करें तो नस्ट के साल में 4 दफा टेस्ट होती हैं, 3 टेस्ट ऑलरेडी आपके एफएससी के पेपर से पहले कंडक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एनईडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिल्कुल मई एंड जून स्टार्ट के अंदर एनईडी का एग्जाम भी मौजूद है। अगर हम फास्ट की बात करें या जेआईके की बात करें तो जून एंड जुलाई स्टार्ट के अंदर इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर हम यूईटी की बात करें तो यूईटी का पहला राउंड ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है। 16 आपके पास अप्रैल को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, राउंड नंबर 1 का 16 तक। इसके अलावा आपके पास प्याज यूनिवर्सिटी का पहला राउंड अभी अप्रैल के अंदर है। तो भाई मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के या तो टेस्ट हो चुके हैं या फौरन से होने वाले हैं एफएससी के पेपर्स के बाद। तो अब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है इसमें तैयारी को कैसे कवर किया जाए और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की अब डेडलाइंस क्या आ रही हैं। आईबी की अगर हम बात करें तो आईबी का राउंड नंबर 1 कंक्लूड हो गया हमारे पास कल, यानी कि भाई संडे वाले दिन राउंड नंबर 1 के तमाम टेस्ट क्या हो गए हमारे कंक्लूड हो गए। तो फिर अब आप मुझे बताएं सर कि अब हम तैयारी कैसे फोकस करें। अभी सेकंड ईयर के पेपर्स को भी टाइम देना है, उसके भी टेस्ट आ रहे हैं, उसको जहन में रखें। एफएससी के पेपर्स को जहन में रख रहे हैं या ए लेवल्स के पेपर्स को जहन में रख रहे हैं, तो साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी को कैसे प्रॉपर टाइम दें, आपको शेड्यूल डिफाइंड बैक करिए। तो आइए आज की क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी कौन कौन सी मेजर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनके टेस्टों को कैसे आपने ध्यान देना है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर वीडियो का आगाज करते हैं अपनी आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। हमारी सबसे पहली और सबसे खास बात क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जब तैयारी करते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हो तो उसके टेस्ट को ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि क्लियर करने का अब जमाना जा चुका है। आपको टेस्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं। आपको टेस्ट में क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम नस की बात कर लें, फास्ट की बात करें, जीआईके की बात करें, एनईडी की बात करें, सिर्फ टेस्ट को क्लियर नहीं करना, टेस्ट को अंदर मैक्सिमम नंबर लेकर आने। उसके लिए प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए तैयारी का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स क्या करने, स्कोर करने अपने टेस्ट के अंदर, प्रिपरेशन करना उसके लिए बेतहाशा जरूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये तैयारी कैसे होती है, एप्टीट्यूड की तैयारी है। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं वहां पे एमसीक्यूज आते हैं और यहाँ पे आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके अलावा शॉर्टकट्स का आना बहुत जरूरी है, प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं वो इतना ही डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो इंटीरियर सिंध के बच्चे मेरान का टेस्ट देते हैं, मेरान इंटीरियर साइड के ऊपर सबसे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी आ रही है, तो मेरान के टेस्ट में सेम एनईडी का पैटर्न है कि 100 एमसीक्यूज हैं, मगर उसको करने के लिए सिर्फ 60 मिनट्स का टाइम गिवन है। सेम गोज फॉर दी आ खान यूनिवर्सिटी कि जहां पे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वहां पे मैथ रीजनिंग का मेजर पोर्शन आपके पास मौजूद है। सेम गोज फॉर दी नस्ट कि नस्ट के अंदर आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने 180 मिनट के अंदर। तो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम चीजों को आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर हम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन का जिक्र करें कि भाई हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कहां पे लाई करती है, तो इसको समझ लेते हैं जरा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर नस्ट यूनिवर्सिटी का नेट नंबर 3 जो है ये अप्रैल के अंदर अभी कंक्लूड हो जाएगा। अभी तक जो बच्चों के पास डेट्स आ रही हैं वो 13 तक की तो हमने देख ली है बच्चों के पास। मोस्ट प्रोबेबली हैसियत 15 ऑफ अप्रैल तक ये जाएगा, इसके बाद ये खत्म हो गया। सही है। तो अप्रैल के महीने के अंदर आपके पास 2 मेजर टेस्ट अभी मौजूद थे। एक था आपके पास आईबीए का राउंड नंबर 1 का, आईबीए का सोशल साइंसेस का टेस्ट, वो भी कल संडे वाले दिन खत्म हो गया। इसके बाद आपके पास नस्ट यूनिवर्सिटी का नेट नंबर 3 है जिसकी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। अब ये आपके पास खत्म हो गया बिल्कुल। अब आपके पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचेगा जो कि आपके पास आएगा जून के अंदर, और उसके अलावा कोई चांस आपके पास अब नस्ट का इस पूरे साल नहीं मौजूद। अब आएगा नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए जो पहला टेस्ट होगा वो दिसंबर में होगा, मगर ऑब्वियसली उसका जो एडमिशन होगा 2027 में जाके होगा। तो भाई आपके पास अब सिर्फ एक लास्ट चांस पड़ा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि नस्ट का नेट नंबर 4 पाकिस्तान के तकरीबन 4 शहरों में होता है और सबसे ज्यादा बच्चा नस्ट का नेट नंबर 4 देता है। तो भाई इसीलिए हम बच्चों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि नेट 1 दो, नेट 2 दो, नेट 3 दो, ताकि आपके पास नंबर ऑफ चांसेस हो। आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ये चीज जहन में रखिएगा, वहां पे जितने ज्यादा आप चांसेस देते हैं उतने ज्यादा आपके चांसेस ऑफ एडमिशन होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं
देखो नर्स का जो टेस्ट होता है ना, ये आपके पास एक साल में तकरीबन 50,000 बच्चा देता है, तकरीबन। तो नर्स का नेट नंबर 1 काफी बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तभी नर्स के नेट नंबर 1 में जो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं ना, वो 160 के अंदर होते हैं। तो इस दफा जो पाकिस्तान में नर्स के नेट नंबर 1 में हाईएस्ट मार्क्स है वो सनी कुमार महेश्वरी के आए। इसके अलावा एक और बच्चा जिसके हाईएस्ट मार्क्स है, डेट वाज अरसलान फैसल, जो कि सियालकोट से था। एक ने 168, दूसरे ने 167 इसके अराउंड सिक्योर करे थे। क्योंकि नेट नंबर 1 फर्स्ट टाइम बच्चा दे रहा होता है, काफी डिफिकल्ट होता है और सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। फिर नेट नंबर 2 आपके पास इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, कराची के अंदर भी होता है। इसमें मेजॉरिटी बच्चा अप्लाई करता है क्योंकि इस्लामाबाद साइड का भी कर रहा है, पंजाब साइड का भी कर रहा है, सिंध साइड का भी कर रहा है और बलूचिस्तान का भी बच्चा कर रहा है। तो नेट नंबर 2 में बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। तभी आपने देखा होगा नस के नेट नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी बच्चों के 170 प्लस स्कोर आए हुए हैं। इसका मतलब नस का इस दफा का मेरिट हद से ज्यादा हाई होगा। फिर नस का जो नेट नंबर 3 होता है, ये भी लिमिटेड बच्चे देते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है। मगर इस दफा अभी तक तकरीबन 10 दिनों की रजिस्ट्रेशन तो हो गई है। तो अभी तक की जो डेट्स आ रही हैं बच्चों के टेस्ट की, वो 13 की आफ्टरनून तक की हमने देख ली हैं। तो इसका मतलब हद 15 तक चला जाएगा, क्योंकि कल आपकी डेडलाइन से खत्म हो गई है। 15 तक चला जाएगा, 16 तक चला जाएगा। तो नेट नंबर 3 कम बच्चा देखता है, मगर नेट नंबर 4 भी पूरा पूरा महीना चलता है क्योंकि बहुत बच्चा अप्लाई करता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है। तो नस्ट में अगर जाना है तो उसकी तैयारी प्रॉपर करनी है। देखो मैराथन्स एक चेरी ऑन द टॉप होते हैं, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं। हम अगर मैराथन्स आपको देते हैं तो वो एंड में देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहला काम तैयारी कवर करना है आपको, तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस के साथ तमाम टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर करना है, आपको प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है। आपको प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर जो जितने पास्ट पेपर्स होते हैं ऑलरेडी मौजूद होते हैं, टीपीक्यू टीपीटीज के अंदर आपको तमाम शॉर्टकट्स को समझना है। आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के ऊपर प्रेशर कंट्रोल करना आना चाहिए, उसके लिए टेस्टों को देना है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको अलग देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हम आपको अलग देते हैं, और स्पेसिफिकली आपको जो हम पीवाईक्यूज दे रहे होते हैं और साथ साथ आपको एफएलपीज देते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी, तो भाई उससे पहले आपको पास्ट पेपर्स के बेसिस के ऊपर उसके फुल लेंथ पेपर मिलते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने हमारे फुल लेंथ पेपर के अंदर अच्छे नंबर स्कोर करे हुए हैं, आप आराम से नस के अंदर 170 प्लस स्कोर कर सकते हो, 160 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आपने एफएलपीज में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। क्योंकि वो एफएलपीज सारे के सारे नस के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर है, प्यास के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर है, आईबी के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर है, एनईडी के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर है। तो एफएलपीज को देना बहुत जरूरी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो भाई, जब आप अपने घर पे बैठ के आप तैयारी कहीं से भी कर लो, बट अगर आपने टेस्टों को नहीं दिया, आपने उस प्रेशर को कंट्रोल करना नहीं सीखा, जो प्रेशर अपने एग्जाम के अंदर फेस करोगे, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यू नीड टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट। आप चैप्टर वाइज टेस्टों को दो, आप टॉपिक वाइज टेस्टों को दो, आप फुल लेंथ पेपर्स को दो। नस के नेट 1 से पहले हमने अलग एफएलपीज दिए थे, नेट 2 से पहले अलग दिए थे, नेट 3 से पहले अलग दिए थे। लास्ट ईयर के एफएलपीज हमारे अलग पड़े हुए होंगे। हर यूनिवर्सिटी के अंदर यही है कि ईकेट के टेस्ट से पहले अलग एफएलपीज दिए थे, लास्ट ईयर के ईकेट के यूईटी के एफएलपीज अलग पड़े हुए होंगे। एनईडी के अंदर सेम काम है, प्याज में सेम काम है, आईबी के अंदर हो, एकीयू के अंदर हो, एमडीकेट के अंदर, हर जगह के ऊपर। तो एफएलपीज को टेस्टों को देना बहुत जरूरी है भाई। चैप्टर वाइज टेस्टों को भी दें, टॉपिक वाइज टेस्टों को भी दें, एफएलपीज को भी दें, क्योंकि हमारे जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे सबके साथ उनका वीडियो सॉल्यूशन में हम आपको देते हैं। तो आपको साथ साथ अंदाजा हो जाता है किन क्वेश्चंस में आप फंस रहे थे, उनके अंदर क्या आपने गलती करी है, वो भी आपको पता चल रहा है। इसी तरीके से बात की यूईटी, तो भाई यूईटी का राउंड नंबर 2 जो आ रहा है वो मई एंड जून के अंदर आएगा। आपके एफएससी के पेपर्स खत्म होंगे मई मिड के अंदर। अब देखो यहां पे सबसे खास बात क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप तमाम बच्चे जो भी एफएससी बैकग्राउंड के बैठे हुए हो ना भाई, आप लोगों के मई के मिड के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मई के मिड के अंदर आपके एफएससी के पेपर्स एंड होंगे। फिर प्रैक्टिकल्स भी हैं, आप प्रैक्टिकल्स में अपने आपको फेल नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप जितनी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल्स को क्लियर करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल फेल हो गया तो ओवरऑल आप फेल कहलाओगे और फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता उस साल, सही ना, जब तक कि आप प्रैक्टिकल क्लियर ना करो। तो भाई मई के अंदर फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। अगर हम मटेरियल्स इनके भी बोर्ड्स की डेट शीट भी देखें एफएससी की, तो वो जो इंटर की आई है डेट शीट, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मई के स्टार्ट में पेपर्स एंड हो रहे हैं। मई स्टार्ट में भी अगर पेपर एंड होते हैं, उसके बाद भी आपके पास प्रैक्टिकल्स मौजूद होंगे, जो कि आपके पास कम से कम 10 मई 15 मई तक जा रहे हैं। भाई अक्सर बच्चे कहते हैं तो सर पेपर्स के बाद आपका न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? भाई पेपर्स के बाद आपके पास जस्ट 15 डेज मौजूद हैं। देखो हम पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हमारे इदारे से पढ़ाते हैं, मगर दे आर ह्यूमन बींग्स। जो बच्चे बैठ नहीं बैठे, मैं आपको भी सिंपल सी बात में कहूंगा, आप ज्यादती कर रहे हो अगर आप सिर्फ अभी एफएससी को टाइम दे रहे हो, इंटर को टाइम दे रहे हो, लेवल्स को टाइम दे रहे हो, ज्यादती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई हम दुनिया के बेहतरीन टीचर्स हमारे पास पढ़ा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मगर अगेन उनको कोर्स कवर करने के लिए टाइम चाहिए भाई। 15 दिन के अंदर कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है और कोर्स कवर करवा सकते हैं, जस्ट ब्लफिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है कि 10 दिन में कोर्स कवर हो जाए? अगर मैं 1 जून भी कंसीडर करूं कि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं, भाई आप सिर्फ फास्ट में तो अप्लाई नहीं करोगे ना, आप एनटीएस भी दोगे, आप ईकेट एनईडी भी दोगे, आप आईबी भी दे रहे होगे, आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई कर रहे हो ना। अगर आप कहते हो सर मेरी फास्ट में मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, फास्ट का टेस्ट जुलाई के स्टार्ट में आ रहा है, जून एंड में आ रहा है, मेरे पास तो सर 1.5 महीना है, 1.5 महीना भी कम टाइम पीरियड है, ध्यान में रखिएगा।
उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। आप सिर्फ फास्ट में तो अप्लाई नहीं करोगे, बैकअप के तौर पे आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी दोगे, तो भाई उनको फेल तो नहीं करना। सिर्फ एक एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट की फीस 5,000 से 10,000 के दरमियान है। आईबी के सिर्फ टेस्ट की फीस 10,000 रुपए है, एमडी कैट के सिर्फ टेस्ट की फीस 10,000 रुपए चल रही है। तो भाई याद रखिएगा, एमडी कैट के टेस्ट भी पेपर के 1 महीने के बाद है, तो आपको तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अपने एफएससी की बात करें। जो ए लेवल्स का बच्चा बैठा है उसके तो मई जून सीरीज होती है, उसके तो मई जून में पेपर्स मौजूद हैं, तो उसके पेपर्स के दरमियान के अंदर तमाम टेस्ट होंगे। तो ये चीज जहन में रखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है, ओ लेवल्स की परसेंटेज काउंट हो रही होगी। तो भाई आपने जस्ट अपने एफएससी के अंदर 60 या 60 ज्यादा परसेंटेज लेकर आनी है, तो आपको यूनिवर्सिटीज के टेस्टों के ऊपर मेजर मेहनत करनी है। तो मेरा तमाम बच्चों को मशवरा ये है कि भाई अभी आप अपने सेकंड ईयर एप्टीट्यूड को टाइम दे सकते हो, उससे फायदा ये मिलेगा कि आपकी एफएससी की तैयारी वैसे स्ट्रांग हो रही होगी। तो भाई ये जहन में रखो, अभी भी जो 20 से 25 दिन है इसमें अपने एक एक चैप्टर को निपटाते जाओ, क्योंकि आखिर में पेपर्स के बाद टाइम नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, पेपर्स के बाद आपके पास जस्ट 15 डेज में टेस्ट होंगे। जैसे यूईटी का जो राउंड नंबर 2 है ये फौरन से 10 से 12 दिन के बाद हो जाता है एफएससी के पेपर्स के, तो जून 1 से जून 5। और ईकैट का टेस्ट, यूईटी का टेस्ट एक वो टेस्ट है जो पंजाब की जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज वहां जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एनईडी की बात करें, एनईडी के टेस्ट की डेट आ चुकी है 4 से लेके 7 जून। तो अगर आपके कराची बोर्ड के और आपके सिंध के डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर मई के स्टार्ट, मई के मिड में भी एंड होते हैं, आपके पास जस्ट 15 डेज अवेलेबल है। फिर बच्चा क्या करता है, पूछता है सर वो मैराथन सिर्फ कवर कर लें। आप अपने से ज्यादती कर रहे हो, मैराथन्स कवर करके आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते, पोजीशन नहीं ले सकते। आपको मैराथन्स की बेसिस के ऊपर कभी एडमिशन नहीं होगा जब तक आप तैयारी कंप्लीट नहीं करोगे। तैयारी प्रॉपर होगी तो फिर मैराथन्स फायदेमंद होती है, तैयारी पूरी होगी तो पास पेपर्स फायदेमंद होते हैं, टॉपिक्स कवर होंगे तो फायदेमंद होते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। चाहे नस्ट हो, चाहे यूईटी हो, चाहे एनईडी हो, चाहे जीआईके हो, चाहे फास्ट हो, चाहे मेरान हो, चाहे दाऊद नहीं चलो, चाहे आपके पास अल्लाह भला करे जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, इन सबके टेस्ट कंप्यूटराइज्ड आ रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड टेस्टों का मतलब ये होता है कि भाई कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन आ सकता है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सबके टेस्ट कंप्यूटराइज्ड हैं, तो आप सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स थोड़ी कवर करोगे, आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज समझनी है। बेशक क्रैश में समझनी है मगर समझनी जरूरी है। सिमिलरली अगर हम जीआईके की बात करें तो जीआईके के टेस्ट की डेट आ चुकी है, तकरीबन 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई 13 जुलाई तक जाएगा, 10 जुलाई तक अभी इनिशियल डेट है। तो 6 जुलाई टू 10 जुलाई के ऊपर जीआईके की टेस्ट की डेट्स मौजूद हैं। फास्ट का टेस्ट भी आपके पास जुलाई स्टार्टिंग से लेके जुलाई मिड तक मौजूद होगा, तो फास्ट का टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्ट के टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कई यूनिवर्सिटी से ज्यादा होता है, क्योंकि फास्ट के टेस्ट के अंदर हर सेक्शन को करने का इंडिविजुअल टाइम मौजूद होता है, और एक दफा एक सेक्शन अगर कंप्लीट कर लिया फिर आप आगे जा ही नहीं सकते। फास्ट का टेस्ट इसलिए डिफिकल्ट है। प्याज यूनिवर्सिटी का पहला राउंड भी आपके पास अभी अप्रैल में आ रहा है, फिर दूसरा राउंड जून में आ रहा है, तीसरा राउंड जुलाई में आ रहा है, टाइम ही अवेलेबल नहीं है। मेरान यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड भी जब एनईडी का टेस्ट होता है सेम मेरान का टेस्ट अनाउंस होता है, ध्यान में रखिएगा। मेरान का टेस्ट जब एनईडी का टेस्ट अनाउंस होता है सेम उसके फौरन साथ ही हो रहा होता है। और मेरान का जो राउंड नंबर 2 होता है ना, वो उसमें जस्ट 5 से 10 दिन का गैप होता है। मेरान की अजीब बात यह है कि भाई राउंड 1 के बाद राउंड 2 में उतना गैप देते ही नहीं है, तो आपको जस्ट फॉर्म फिल करने का, आपको जो है ना जस्ट फीस पे करने का टाइम होता है कि आप सेकंड एडमिट कार्ड के लिए फीस पे करो। लास्ट टाइम भी 2 वीक्स के फौरन बाद हो गया था, यानी कि पहला राउंड हुआ था उसके 2 हफ्तों के बाद आपके पास राउंड नंबर 2 हो गया था मेरान का। तो याद रखिएगा, मेरान को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपके पास टाइम और लिमिटेड है। और मेरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट है, एक तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर 60 मिनट का खाली टाइम गिवन है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट है। फिर हमारे पास आता है दाऊद यूनिवर्सिटी। तो दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी लास्ट टाइम हमारे पास 20 जुलाई को हो गया था। तो अगर आप सिंध में रहते हैं, आप एक और अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो फिर दाऊद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो दाऊद का टेस्ट भी आपके पास जुलाई के अंदर कंक्लूड हो रहा होगा, ध्यान में रखिएगा। एनटीएस आपके पास हर महीने होता है, और एनटीएस का डिफिकल्टी लेवल अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनटीएस में हर एरे बच्चे के 90+ नंबर आ रहे होते थे इजीली, अब एनटीएस का टेस्ट डिफिकल्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। और फास्ट के अंदर अगर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्रीगेट एटलीस्ट 95+ तक का होना चाहिए, जो एग्रीगेट आपका बनता है। तो भाई एनटीएस के लिए इसलिए और मेहनत करनी है। एनटीएस का टेस्ट अभी अप्रैल में आ रहा है, फिर मई में आ रहा है, फिर जून में आएगा, फिर जुलाई में आएगा। तो आपको ये चारों एनटीएस के एग्जाम देने जुलाई तक के। क्यों? क्योंकि अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान में रखिएगा फास्ट का टेस्ट काफी हद तक एनटीएस जैसा होता है, क्योंकि वहां पे भी मैथ्स का पोर्शन आ रहा है, एडवांस मैथ्स, फिर वहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स आ रही है, फिर एनालिटिकल का पोर्शन आ रहा है, फिर इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स फास्ट में भी होते हैं। तो हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं भाई अगर आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो तो आप एनटीएस लाजमी तौर पर दो, उससे आपकी फास्ट की तैयारी वैसे ही हो रही है। आईबीए का राउंड नंबर 1 ऑलरेडी कंक्लूड हो गया, अब आपके पास सिर्फ आईबीए का राउंड नंबर 2 मौजूद है, जो कि 22 जून को। और आपके पास अफसोस अगर आपने आईबीए का राउंड 1 नहीं दिया था, आपने ज्यादती करी है, क्योंकि आईबीए के राउंड नंबर 2 में आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि तमाम की तमाम फील्ड्स का, चाहे वो बिजनेस की हो, बीबीए की हो, बिजनेस एनालिटिक्स की हो, आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, आपके पास सोशल साइंसेस हो, आपके पास इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस हो, आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, इन सबका टेस्ट राउंड 2 में एक ही दिन होगा, और वो होगा आपके पास 22 जून को। सही है ना भैया?
कॉमसेट्स का टेस्ट भी जुलाई में आएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट, पंजाब साइड की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अगर आप पीयूसीआईटी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो आपके पास 14 जून को आपके पास पीयूसीआईटी का टेस्ट आ रहा है। फिर केएसबीएल के टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 22 अप्रैल की आ रही है। सीबीएम का राउंड नंबर 2 आपके पास 28 जून को आ रहा है। जेबिस का राउंड नंबर 1, जेबिस इस्लामाबाद में भी है, हैदराबाद वाली साइड पे मिलती है, कराची में मिलती है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका राउंड नंबर 1 आपके पास जून में आ रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी का ये आपके पास आखिरी राउंड है 6 से 8 अप्रैल, जो कि ऑब्वियसली कंक्लूड हो चुका है। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 1 अप्रैल में आ रहा है, देन 1 जुलाई के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करेगा। कराची यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम भी टेस्ट, जो बच्चे केयू के लिए बैठे होते हैं ना, सर केयू की तैयारी हम तो अभी स्टार्ट, भाई केयू के लिए भी आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। केयू का टेस्ट एनईटी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, और 5 सेक्शंस होते हैं। तो भाई केयू की तैयारी भी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। अगर आप ये बैठे हो ना, तो केयू के अंदर जितने बच्चों का एनईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में नहीं होता, सारा बच्चा केयू में अप्लाई करता है। तो केयू के अंदर कंपटीशन लेवल एनईटी से ज्यादा इसलिए आपको मिलता है, सेम लेवल पे मिलता है, क्योंकि बच्चे या तो कराची के बच्चे के पास 3 ही गवर्नमेंट साइड पे ऑप्शन है। भाई कराची की जो फास्ट है, देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक सेमेस्टर की फीस 2.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख रुपए की। अगर किसी के वालिद साहब महीने के 5-6 लाख रुपए कमाते हैं तो समझ में आता है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप नहीं जाओगे। नस की कराची के ऊपर भी फीस इतनी है, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स बहुत मुश्किल होता है मिलना। सिर्फ आईबी की एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 8-8 लाख रुपए की है, सही है ना भाई? तो बच्चा क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है, चाहे वो ई कैट हो, चाहे वो आपके पास दूसरी जगह हो, सही है ना? जीआईके के अंदर ये आपको फायदा मिलता है कि 100% स्कॉलरशिप है, 10 लाख रुपए की फीस माफ हो जाती है अगर आप जीआईके की टॉप 20 के अंदर आ रहे हो। नस के अंदर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होती, नस के अंदर सिर्फ कर्जे हंसना होता है, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली वो है, अगर आप हद से ज्यादा मुस्तहिक हैं, हद से ज्यादा आप पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में लाए करते हैं, तो वहां पे आपको खाली फाइनेंशियल एड मिलती है नस के अंदर। सेम गोज फॉर दी फास्ट, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होती किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आईबी के अंदर भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत कम है, वो सिर्फ होती है आईबी एनटीएचपी के तौर के ऊपर, उसमें भी हर साल आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होता है, किसी भी साल वो रिजेक्ट कर सकते हैं आईबी एनटीएचपी की, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर पे जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर आपके पास पंजाब की जो बेहतरीन है वो यूईटी है, इसी तरीके से सिंध के ऊपर जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी आ रही है आपके पास एनईडी है या मेहरान है। मेहरान के अंदर सिर्फ इंटीरियर सिंध का बच्चा जाता है, कराची का बच्चा नॉर्मली उसकी सीट्स नहीं होती अगर कराची का डोमिसाइल है। सिमिलरली एनईडी के अंदर कराची के बच्चे की ज्यादा सीट्स होती हैं एज कंपेयर टू इंटीरियर सिंध, ये ध्यान में रखिएगा। सेम गोज फॉर दी कराची यूनिवर्सिटी की, वहां पे आपके पास कराची के बच्चे की सीट ज्यादा हैं। तो भाई जो कराची का बच्चा होता है वो या तो एनईडी जा सकता है, या दाऊद जा सकता है, या केयू जा सकता है। तो एनईडी दाऊद और फिर फौरन बाद केयू होती है। तो याद रखिएगा जितने 80+ % वाले होते हैं उनका एनईडी में एडमिशन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप टेस्ट में 90+ के नंबर स्कोर ना करें। अगर आपको कोई दोस्त अभी तक एनईडी की तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहा, उसको रख के चांटा मारें, उसके बाद बताएं कि एनईडी की तैयारी करना कितना जरूरी है, क्योंकि भाई एनईडी के टेस्ट में 90+ वाले का सिर्फ एडमिशन होता है। अगर आपका उससे कम है तो फिर आपके दाऊद जाओगे, केयू जाओगे। तो केयू के अंदर भी लास्ट ईयर 80+ के मेरिट के ऊपर मॉर्निंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सीएस वगैरह क्लोज हो रहे थे, ध्यान में रखिएगा। बहरिया यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट आपके पास मई में आ रहा है, फिर 1 जून में आ रहा है। आखान यूनिवर्सिटी के आपके पास डेडलाइन जो फॉर्म फिल करने की आ रही है ये मई में आ रही है, एकेयू की डेडलाइन भी ये मई के अंदर आ रही है। एनयू टेक के अंदर भी सेम आपके पास जो है ना टेस्ट की डेडलाइन आपके पास मई जून की आ रही है। नम्स का टेस्ट आपके पास अगस्त में आ रहा है, और पीएमडीसी का जो एमडीकैट का एग्जाम होता है ये जहन में रखिएगा एफएससी के पेपर्स के बाद हो रहा है, जिसके ऊपर आजकल बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने रोला डाल दिया है कि भाई पीएमडीसी का टेस्ट अब से एमडीकैट का टेस्ट सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा, अब पेपर्स के फौरन बाद होगा, हद से 1 महीने 2 महीने के अंदर होगा। तो एमडीकैट के लिए तो बच्चे तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते थे, वो कहते थे हम इंटर के बाद देखेंगे, एफएससी के बाद देखेंगे। तो दैट्स द रीजन कि अब क्या है, अब कंपटीशन लेवल यहाँ पे आपको और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मिल रहा होगा। तो खुदारा ये बात समझिए कि आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज की अब टेस्ट की डेट सर पे है। अभी फायदे के अंदर कौन सा बच्चा है? फायदे के अंदर वो बच्चा है जिसने लास्ट ईयर के जुलाई से अगस्त से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो इसीलिए हम बार बार बच्चों को कह रहे होते हैं खुदारा अपने बहन भाइयों को समझाइए, खुदारा अपने कजनों को समझाइए, जैसे ही वो सेकंड ईयर के अंदर आए, A2 के अंदर आए, अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी फायदे के अंदर सिर्फ वो बच्चा बैठा हुआ है जिसने अपनी एफएससी के साथ साथ, अपने इंटर के साथ साथ, सेकंड ईयर के साथ साथ, A-levels के A2 के साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और आपने अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, अभी आप परेशान चल रहा है बच्चा, तो भाई मैं इसका हल हमेशा बच्चों को बताता हूं कि इसका हल क्या है। देखो भाई इसका हल क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं तो भाई आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या फिर A-levels के पार्ट नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं, देखो आप लोगों के टेस्ट की डेट्स अभी हर यूनिवर्सिटी के हद से ज्यादा करीब हैं। खुदारा तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए, अपना एक शेड्यूल मेंटेन करिए।
सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं हमेशा बच्चों को एक बार डिफाइन बैक करता हूं कि सबसे पहले आप खुदारा फॉलो करिए उन तमाम टॉपिक्स को जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, ना सिर्फ एफएससी के अंदर या ए लेवल्स के अंदर और साथ साथ एप्टीट्यूड के अंदर। सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स के ऊपर जाइए। पहले कोशिश करिए कि आप सेकंड ईयर के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के ऊपर जाएं, चाहे वो डेरिवेटिव है, चाहे वो इंटीग्रेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर कोई टॉपिक है, चाहे वो फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक है। ऐसे तमाम टॉपिक जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी एफएससी के अंदर भी और आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी के अंदर भी। खुदारा पहले उन टॉपिक्स को कवर अप करिए, उससे आपका एफएससी का पोर्शन वैसे ही कवर होता जाएगा। सेकेंडली, पहले जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो आपके सबसे ज्यादा रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो आपको लगता है कि आपके सबसे ज्यादा वीक टॉपिक हैं, खुदारा सबसे पहले उन टॉपिक्स के ऊपर मूव करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो बच्चे बायोलॉजी एमडीकेट बैकग्राउंड से उनके लिए बायोलॉजी होगा ऑब्वियसली। तो भाई आपने सबसे पहले रिमेनिंग टॉपिक्स पे जाना है, वीक टॉपिक पे जाना है। अच्छा, रिमेनिंग टॉपिक के ऊपर वो बच्चा जा सकता है जिसने एटलीस्ट पहले से तैयारी स्टार्ट करी हुई थी। अगर उस बच्चे ने पहले से तैयारी स्टार्ट करी हुई थी तो उसको पता है उसके कौन कौन से टॉपिक्स रिमेनिंग है। मगर अगर एक ऐसा बच्चा जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो फिर आप जो वीक तरीन टॉपिक्स हैं खुदारा उनके ऊपर जाइए। मगर तैयारी को आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। एफएससी के बाद आप 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, ये एक महीने में भी तैयारी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको कोर्स कंटेंट का भी नहीं आइडिया होगा। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई खुदारा तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए। देखो फायदे में कौन है बच्चा? फायदे में वो बच्चा जिसने तैयारी को पहले से स्टार्ट करा, जैसे नस का पहला एग्जाम दे दिया, दूसरा एग्जाम दे दिया, तीसरा भी दे रहा है। तो भाई तमाम नस के एग्जाम में अभी इब्राहिम अहमर है, या फिर आपके पास हसन खान है, राफे कामरान है, फकी असगर है, ये वो बच्चे जिन्होंने पहले से अपने नस की तैयारी स्टार्ट करी थी। सिर्फ नस के नेट 2 के टॉपर्स या नस के नेट 1 के टॉपर्स हूं, या एमडी कैट के भी जितने बच्चे आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी हुई थी। कोई भी बच्चा जो एंड में तैयारी स्टार्ट करता है वो कभी भी अच्छी पोजीशन नहीं ले सकता अगर वो बिल्कुल ही एंड में तैयारी स्टार्ट कर रहा है। तो अभी से खुदारा तैयारी को स्टार्ट करिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे, आपको अगर वहां पे कोई टॉप पोजीशन के ऊपर बच्चा दिख रहा है, उससे सिर्फ ये पूछेगा तैयारी कब स्टार्ट करी थी, वो आपको बताएगा उसने स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया था। तो इट्स योर लास्ट चांस, खुदारा इस बात को समझिए। तो भाई ना सिर्फ आप बैठ के लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स को कवर कर सकते हैं, बल्कि मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर लाइव क्लासेस के अंदर आपकी टाइमिंग्स आगे पीछे हो रही है, तो जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, उस रिकॉर्डिंग को आप ले सकते हो भैया। दूसरे नंबर के ऊपर आप अपनी पेस के ऊपर, अपने चांस के ऊपर, अपने पर्टिकुलरली स्पीड के ऊपर कोर्स कवर कर सकते हो कि भाई आप पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड क्लास से कोर्स कवर करो, साथ साथ बैठ के उसके प्रैक्टिस मटेरियल को लाजमी तौर पे सॉल्व करो। जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर होता है, ना सिर्फ आपको उसकी टॉपिकल पास पेपर्स की शीट मिलती है, टीपीक्यू टीपीटीज की शीट मिलती है, पास पेपर की शीट मिलती है, प्रैक्टिस मटेरियल की शीट मिलती है, बल्कि साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको क्या मिलता है? उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होता है। तो भाई आपके लिए फायदेमंद चीज यही है कि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो बेटा आपको साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। इसीलिए प्रोवाइडेड है कि भाई आपको जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए दिए, उसके लिए डाउट टीचर्स ने प्रॉपर्ली उसका वीडियो सॉल्यूशन भी क्रिएट करा हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है, जो कि हम समझते हैं बच्चों को लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, कि भाई आपकी वीकली टेस्ट अलग होते हैं, आपके बाय वीकली टेस्ट अलग होते हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने आपको फुल लेंथ पेपर हर यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड करे हुए। आप नस का टेस्ट दोगे, उसके कंप्लीटली एफएलपीस कंडक्ट होंगे, फास्ट के लिए अलग होंगे, एनईटी के लिए अलग होंगे। तो आपने रेलिवेंट पेपर्स को लाजमी तौर पे कवर अप करना है, जो कि हमने तमाम ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के ऊपर क्रिएट करे हुए होते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई लाइव क्लासेस भी हैं, जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसमें मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, आपको पास्ट पेपर्स विद प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट हो रही हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, आपके कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हो, या फिर आपके पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज टेस्ट हो। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब होता है एक चैप्टर के अंदर 50 टॉपिक आ रहे हैं, तो हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होगा। तो भाई हमारे पास सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है, मैं आपको बैचेस का ओवरव्यू भी करवा देता हूं कि भाई आपके हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के अंदर ही आपके एफएससी के पेपर से पहले स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे रीजन ही क्या है कि देखो एफएससी के पेपर्स के साथ आपके फॉरेन से यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मौजूद होंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट एफएससी के पेपर के दरमियान में भी हो सकते हैं। भाई यूनिवर्सिटीज का कोई काम नहीं होता आपके एफएससी के पेपर के ऊपर। आप खुदारा इस बात को समझो, खुद भी समझो, अपने घर वालों को भी समझाओ, अपने कजनों को भी समझाओ, अपने दोस्तों को भी समझाओ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन देती है, तो तैयारी आपको अभी से करनी है। सेकंड ईयर में जस्ट 60% होनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तैयारी कैसे करनी है भाई? तैयारी करने का तरीकेकार ये कि चूंकि ये बैच आपके पास अभी भी लास्ट चांस है कि आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसके फौरन बाद एफएससी के पेपर्स होंगे एंड देन उसके जस्ट 5 to 10 डेज के अंदर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं।
तो भाई आप हमारे जब बैचेस में आते हैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलता है। भाई आपके पास ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आए हैं तो आपको इंजीनियरिंग का एक्सेस होगा, अगर आप बिजनेस के बैचेस में आते हैं बिजनेस का एक्सेस होगा, अगर आप मेडिकल बैचेस में आते हैं एमडी कैट एकेयू के बैच के अंदर, तो चाहे आप नर्स अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एकेयू की तैयारी कर रहे हैं, नम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उनका एक्सेस अवेलेबल होगा। तो भाई आपके पास फॉर एग्जांपल आप सिंपल तरीके से फिजिक्स की क्लास के अंदर आते हैं तो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है लास्ट ईयर्स की, बल्कि सबसे बड़ा फायदा आपको यहां पर ये मिल रहा है कि भाई आपके पास लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका अभी हम एक दफा कवर अप करवा रहे हैं मई के अंदर तक, यानी कि मई तक एनईडी के राउंड नंबर 1 तक, या फिर आपके पास जैसे जून के अंदर एनईडी का राउंड 1 आ रहा है, आपके पास इसी तरीके से एमडी कैट का टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर हो रहा होगा, आपके पास नस का नेट नंबर 4 आ रहा है, प्याज यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड आ रहा है, आपके पास यूवीटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, आपके पास नस बिजनेस स्कूल का नेट नंबर 4 आ रहा है। जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं उनके टेस्ट आपके पास मई के अंदर जून में आ रहे हैं, तो एक दफा कोर्स हम उससे पहले कवर अप करवाएंगे। तो आपको लाइव क्लासेस के ऊपर पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आपको मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे। प्लस आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल है। हाँ, आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग तो गिवन है, इस साल के जो हमारे पुराने बैचेस थे जहां पे हमने कोर्स ऑलरेडी कवर अप करवाया हुआ है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास उसका एक्सेस भी अवेलेबल है। जैसे फिजिक्स है, अब फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग साइड के बच्चों के पेपर में भी आती है, आपके पास एनईटी के अंदर भी आती है, आपके पास एमडी कैट एक्यू के अंदर भी आ रही है। तो भाई आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आपको फिजिक्स के अंदर मिल रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे। जैसे फिजिक्स है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपको पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं, हमारे बड़े अच्छे कोलीग हैं, सही है। तो आपकी तमाम की तमाम क्लासेस जो होती हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट हो रही होती हैं, तो आपके पास पोर्टल का एप्लीकेशन होता है। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी कैसे कंडक्ट होती हैं, हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। इसको कोई आउटसाइडर ज्वाइन नहीं कर सकता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है, आपका कोई फ्रेंड अगर किसी बेकार एकेडमी में बैठा हुआ होगा ना बेटा, जो हमसे बाद में फिर छुप छुप के पढ़ भी रहा होगा, उनसे पूछिएगा उस एकेडमी की फीस कितनी है जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे होते हैं। एक बच्चे की, सिर्फ एक बच्चे की फीस 70,000 रुपए चल रही है इस वक्त, 70,000 रुपए। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट स्टैट की बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाई जा रही होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर यही चीज है। जैसे फिजिक्स के अंदर जो आपको दूसरे प्रोफेसर मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं, भाई आपके सामने पोर्टल का ओवरव्यू देना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आए कि हम फीचर्स का दे रहे हैं, कोई इदारा आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से आपको फिजिक्स के अंदर जो दूसरे प्रोफेसर मिलते हैं, अगेन बड़े बेहतरीन प्रोफेसर हैं, उनका नाम प्रोफेसर बिलाल जिया, अगेन आपको बेतहाशा आप उन्हें पसंद करवाते हो, चाहे ना भैया। तो प्रोफेसर बिलाल जिया आपका कोर्स अलग कवर करवाएंगे और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपका कोर्स अलग कवर करवाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर ये कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा, क्रैश के ऊपर कवर अप होगा, प्लस क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसका मटेरियल, उसकी किताबें भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और ना सिर्फ किताबें प्रोवाइड की जाएंगी बल्कि उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होगा। आप लाइव क्लासेस के दरमियान अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सर बिलाल जो मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई होती है जहां पे बच्चे अपनी क्वेरीज को लाइव क्लास के दरमियान पूछ सकते हैं। भाई जिस तरह नॉर्मल आप किसी भी इदारे में जाके फिजिकली फीस देके पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही आपके पास एडटेक इदारे का काम होता है कि हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल्स के जरिए आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है या आईपैड अवेलेबल है, किसी के जरिए भी पर्टिकुलरली उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से, सही है भाई। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ा फायदा जो मैं बच्चों को बताता हूं, देखो क्लासेस तो कहीं से भी ले लोगे, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का हर सब्जेक्ट में, वैसे यही चीज है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको टीचर अपना प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि भाई मेजरमेंट्स का टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, तो भाई यहां पे देखिए आपके पास प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होगी बल्कि उसका रेलिवेंट आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल होगा। जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट होगा, वहीं पे प्रोफेसर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास डिफरेंट होगा, सही है ना भाई। वहां पे सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट होगा। अगर मैं सिर्फ इनका प्रैक्टिस मटेरियल आपको शो करवाऊं तो सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल हमारे पास क्या होगा, अलहदा होगा। जितने आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल का फायदा क्या है भाई, क्लास में टीचर ने जो टॉपिक डिस्कस करे हैं उसकी रेलेवेंट शीट्स आपको मिलेंगी विद प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फीचर आपको कहां मिल रहा है, तो थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का आपको वीडियो सॉल्यूशन यहां पे मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों को लगता है सिर्फ यही फीचर हम देते हैं लाइव क्लासेस का, नहीं, हम आपको एक फीचर और देते हैं जो हमें बहुत से इदारों ने कॉपी करने की कोशिश करी, कॉपी नहीं कर सकते बेटा वो है। तो भाई ये होता है डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस का मतलब क्या है, आपकी नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज क्लासेस तो चली रही है हमारे पास, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमने एक डाउट प्रोफेसर अलग दिया कि हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास, चाहे हमारे बिजनेस के बैचेस में हो, चाहे इंजीनियरिंग और एनईटी के बैचेस के अंदर हो, चाहे मेडिकल के बैचेस के अंदर हो, आपकी हर सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस हमारे पास हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास कंडक्ट होगी। ये सिर्फ फिजिक्स की डाउट क्लासेस हैं, ये सिर्फ फिजिक्स की डाउट क्लासेस हैं भाई। डाउट क्लासेस का मतलब ये कि अगर आप खुद से कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, आप लाइव क्लासेस के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है आपको पूछनी है, तो भाई हर सब्जेक्ट की एक एक्स्ट्रा क्लास हमने आपको दी हुई है कि आप उस टीचर से अपनी डाउट क्लास के अंदर कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो।
इसके अलावा जो बच्चे नस के अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का इंतजाम भी करा। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नस के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया अल्हम्दुलिल्लाह वो हम थे। दैट्स द रीजन कि बेटा नस के अंदर हमारे बच्चों ने पहले राउंड के अंदर ही पोजीशन ली, दूसरे राउंड के अंदर ही पोजीशन ली। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है, हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। कोई बच्चा कहता है सर वो लंबी क्लास होती है, छोटी क्लास होती है। भाई आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी की क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं माजरत के साथ। तो भाई आपका जो टॉपिक होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जब तैयारी कवर कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास कंप्लीट एफएससी का सिलेबस है, कंप्लीट इंटरमीडिएट का सिलेबस है, कंप्लीट ए लेवल्स का सिलेबस है। आपका कहीं से भी कोई टॉपिक आ सकता है। तो आप सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर नहीं जाते, सिर्फ आप शॉर्ट कोर्सेज पे नहीं, सर वो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको हम एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाते हैं ताकि आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन है। कंप्यूटराइज टेस्ट है, कंप्यूटराइज टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसकी तैयारी का होना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट में आपको यही चीज मिलेगी। जैसे मैंने फिजिक्स आपको दिखाई, वैसे ही मैथमेटिक्स है, वैसे ही जिन बच्चों के पेपर में केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन आता है वो होता है। सिमिलरली एमडीकैट लॉजिकल रीजनिंग आपकी कंप्लीटली। अच्छा ये आपके मुझे सारे बैचेस का एक्सेस दिख रहा है भाई, आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास सिर्फ आपके रेलेवेंट बैच का एक्सेस होगा। जैसे कि भाई मैं अगर लेट सपोज आपको बायोलॉजी शो करवाऊं, आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी मैथ रीजनिंग की क्लास अलग होती है, एमडीकैट लॉजिकल रीजनिंग वालों की अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी का सेक्शन दिखाऊं, जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, एमडीकैट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास देखो लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, इस साल के भी होंगे। अगेन हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। हमारे एमडीकैट के अंदर जो बायोलॉजी का इंस्ट्रक्टर, ही इज अ पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर, चाहे प्रोफेसर शाफी हो चाहे प्रोफेसर रहीम हो, कि भाई आपके पास मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, तो आपको पुराने बैचेस का लेक्चर्स का भी एक्सेस होगा, इसके बाद जो बैच होंगे आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो याद रखिएगा फायदेमंद हो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे फायदे की चीज वो नहीं है कि बच्चा तैयारी कब स्टार्ट करे। देखो आप 6 महीने के बाद आओगे, हो सकता है फीस वही हो या उससे ज्यादा हो, अब अभी आओगे फीस भी वही होगी। फायदा क्या है? टाइम। जो टाइम है ना, आप 1 महीने के बाद एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करते हो, फीस आप वही दोगे, उससे ज्यादा दे रहे होगे, सही है ना भैया। मगर फायदा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपका टाइम कीमती है। वो टाइम जो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करके करोगे ना, वो आपको बाद में नहीं मिल सकता। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एक अच्छा बच्चा वो होता है जो स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग तो खत्म हो गया भाई, अभी आप मिड एंड में बैठे हुए हो, तो मिड एंड से तो एटलीस्ट तैयारी को स्टार्ट करोगे ना। एफएससी के बाद आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो सेम गोस फॉर बायोलॉजी, क्या भाई हर सब्जेक्ट के अंदर आपको हमने मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस प्रोवाइड करा हुआ है, हर सब्जेक्ट के अंदर यही चल रहा है। अच्छा सबसे खास बात, जो टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाएगा वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको देगा विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस मटेरियल भी देगा वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट हो रही हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में यही है भाई, मैथमेटिक्स के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आफ्ताब मेरे साथ पढ़ा रहे हैं भाई। आपकी हफ्ते के 6 दिन हमने उनकी क्लासेस दी हुई है। क्यों? अगर मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, प्रोफेसर आफ्ताब आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाएंगे, मैं आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवा रहा हूं भाई। ये पाकिस्तान के बेहतरीन जो प्राइवेट कॉलेज है उसके एचओडी है मैथमेटिक्स के, ध्यान में रखिएगा। जिस जगह के एचओडी है वहां पे बहुत महंगी फीस होती है भाई नॉर्मली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से एसोसिएटेड हैं और बेतहाशा अच्छे टीचर हैं, बहुत शफीक उस्ताद हैं, मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं। मैं हमेशा बड़ी तारीफ करता हूं प्रोफेसर आफ्ताब की कि भाई बहुत बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह से, नेचर वाइज भी, और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे बड़े पसंद भी फरमाते हैं इनको, आप तमाम लोग इनको बड़ा पसंद भी करते हैं। तो भाई इनकी लाइव क्लासेस के अंदर ये एक एक चीज आपको कवर अप करवाते हैं। इनके लेक्चर्स कहीं फ्री पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये बैच के बच्चों को मिलते हैं। प्लस आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि रेलिवेंट टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट में चीज मिल रहा है। कंप्यूटर में जहां प्रोफेसर ताहिर हैं दूसरे प्रोफेसर भी आ रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास प्रोफेसर साद वक्कार भी हैं, प्रोफेसर आपके पास शहरियार भी हैं। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर हमारे पास एक और प्रोफेसर ही मौजूद है, प्रोफेसर शहबाज भाई भी जो बैक साइड पे होते हैं। तो इदारे की बैक साइड पे कई प्रोफेसर होते हैं, आपको दिखते सिर्फ वो हैं जो हमने आपके कोर्स के अंदर लगाए भी होते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर मैं बात करूं, सिमिलरली मैं इंग्लिश की बात करूं तो वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर या मेडिकल साइड के ऊपर, तो आपको हमने प्रोफेसर उमैरी भी प्रोवाइड करे, प्रोफेसर एहतशाम भी प्रोवाइड करे, प्रोफेसर अरशद भी हमने प्रोवाइड करे। अगेन बेहतरीन टीचर हैं। अगर मैं इंग्लिश के ऊपर जाऊं तो इंजीनियरिंग की जो इंग्लिश आ रही है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी देखो टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी हैं, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी गिवन है, इस साल की लाइव क्लासेस के अंदर आपको जितने पुराने बैचेस हैं वो भी गिवन है, और आपको लाइव क्लासेस में आपका कोर्स भी मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा होगा। प्रोफेसर एहतशाम ने एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में कवर अप करवाई हुई है। इसके अलावा देखो सेम पैटर्न है, हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास हर वीक पर रहता टीचर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मिसलेनियस चीजें हो, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन हो या लाइव क्लासेस हो, आपको हर चीज कवर अप करवाई हुई है। जैसे कि भाई मैं आपके पास जाता हूँ, वोकैब बिल्डर हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, अक्सर बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में परेशान होते हैं, तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी कवर अप करवा रहे होते हैं और काफी सारे बच्चे पसंद भी फरमाते हैं। आप अपनी क्लास के दरमियान चैट के अंदर अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं, कोई परेशानी है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई आपको एक एक चीज डिटेल लेवल के ऊपर पढ़ाई जा रही होती है। प्रोफेसर अरशद को हमने
जैसे मैराथन में दिखाया था किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, आप में से कई बच्चों ने पसंद फरमाया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे आप IBA का राउंड नंबर 2 देना चाह रहे हो, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल दे रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो टीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपको बिजनेस इंग्लिश के अंदर में जोहा जैन भी मिल रही है, प्रोफेसर एहतशाम भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर अरशद भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस मैथ्स दे रहे हैं, NTSC क्वांटिटेटिव मैथ्स है, उनके लिए भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में इस साल भी मल्टीपल टाइम हमने आपको कोर्स कवर अप करवा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा न्यू बैच BCAT का भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आपके पास देखो जैसे अलजबरा का पोर्शन आ गया, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि आपके पास सिंपल तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर आपका मल्टीपल टाइम आपके टॉपिक्स कवर अप होंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी BCAT का हम सॉल्व करवा रहे हैं। BCAT के अंदर बिजनेस के बच्चों का बड़ा फायदा ये है कि भाई आपका हम ना सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल भी लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व हो रहा होगा, लाइव क्लासेस के अंदर भाई, लाइव क्लासेस के अंदर तो आपको BCAT के अंदर भी मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है, अगेन इसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है, इसकी डाउट क्लासेस भी मिल रही हैं। सिमिलरली जो बच्चे NBS की इंग्लिश को लेके, IBA की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, ZEBS की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, IOBM की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, उसके लिए फिर बिजनेस इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। अगेन यहाँ पे लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी है, इस साल की आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी कंप्लीट कोर्स कवर होगा, और इस साल के जो पुराने बैचेस थे आपको उनका एक्सेस मिल रहा है। मिस जोहा एक और बड़ी बेहतरीन टैलेंटेड टीचर, इस तरीके से मिस जोहा हो, सर एहतशाम हो, या फिर आपके प्रोफेसर अरशद हो, तो वो भी आपकी कंप्लीट तैयारी एक एक सब्जेक्ट की कवर अप करवा रहे होते हैं। आपको हर चीज NBS के पास पेपर्स हो, चाहे कोई भी चीज आपकी कवर अप इजीली करवाई जाती है। तो सिमिलरली जैसे ये IBA की क्लासेस हैं, सिर्फ IBA के बच्चों के लिए क्लासेस हैं, अब 10 बिजनेस स्कूल की क्लासेस अलग होती हैं, तो वो आपको अलग से मिल रही है। ग्रामर एंड स्ट्रक्चर हो गए, सेंटेंस एंड पैराग्राफ कंपटीशन हो गए, वर्बल हो गई, एकेडमिक सपोर्ट सेशन अलग से हमारे कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो आपको हर बैच में फीचर्स मिल रहे होते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को सबसे खास बात बताते हैं कि भाई जो भी लाइव क्लास होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, आप लाइव क्लासेस को उसका आपको ID और पासवर्ड मिलता है आपको पोर्टल को ज्वाइन करने का। भाई ये वाला मजाक नहीं होता कि गूगल के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, व्हाट्सएप पे कोई क्लासेस हो रही है, नहीं, आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन का एक्सेस होता है, आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, ID पासवर्ड का एक्सेस होता है, जैसे भाई यहाँ पे आपका नाम होता है, आपकी शक्ल होती है, सो ऑन। इसके अलावा हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई आप अपनी चैट्स को डायरेक्टली हमारे सपोर्ट सिस्टम चैट सिस्टम के ऊपर कर सकते हो, यानी कि आपका बिल्ड इन व्हाट्सएप सिस्टम आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल रहा है। इसके अलावा भाई आपको सबसे बड़ा फायदा, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप अपने एडमिन इश्यूज के अंदर उसको रेज कर सकते हो, सही ना भाई। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको एडमिन इश्यूज के अंदर उसको रेज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे अगर एडमिन इश्यूज को हम लोगों ने अलग एक्सेस दिया हुआ है, यानी कि आपको अगर हमारी टीम से कोई क्वेश्चन है, कोई एडमिन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई आपको पोर्टल के ऊपर कोई मसला आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एडमिन इश्यूज के ऊपर उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फायदा जो हम समझते हैं हमारे बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं, वो ये होता है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से हम लोगों ने आपको सब्जेक्ट डाउट्स रेज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सब्जेक्ट डाउट का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप डायरेक्टली जाइए, जाने के बाद पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को मार्क करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, इधर ऑडियो की फॉर्म पे, वीडियो की फॉर्म के ऊपर, और क्वेश्चन को टाइप करके वहां पे शेयर करिए, अपने बैच को मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप अपने क्लास वालों के साथ भी चैट कर सकते हो, आप पूरी कम्युनिटी के अंदर थ्रेड को रेज कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलरली मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो वहां पे हमारे जो डाउट टीचर्स होते हैं फिर आपको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी कोई एग्जाम्पल अगर दिखाऊं, इसकी सिंपल तरीके से एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, और ये हमारे पास सिंपल तरीके से आ रहा है। लेट सपोज मैं आपको इसके अगर एग्जांपल को शो करूं कि भाई हमारे पास जैसे कि आ रहा है भाई लेक्चर रिलेटेड मोहम्मद दानियाल नदीम साहब का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो बिलाल सिद्दीकी साहब ने इसको डिटेल के अंदर आंसर कर दिया, सही है ना भाई। बिलाल सिद्दीकी साहब ने, जो हमारे टीचर आ रहे हैं, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, सही है भाई। सैयद शहीर रजा हैं, सैयद शहीर रजा ने हमारे पास सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई डाउट पूछा, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो उन्होंने डाउट पूछा है, यहाँ पे हमारी जो मिस हाजरा है डाउट टीचर, उन्होंने डिटेल में ऑडियो मैसेज बना के इनको रिप्लाई किया हुआ है। हमारे जितने भी नर्स के टॉपर्स हैं, उन्होंने जिस सिस्टम के ऊपर हम जिन पॉइंट्स को उनसे कह रहे होते हैं कि भाई किस पॉइंट्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो ये एक ऐसी चीज थी इसके ऊपर अक्सर बच्चों ने कहा कि सर ये सिस्टम आपका बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट वाइज डाउट भी पूछ सकते हैं, जहां पे जो टीचर हमें रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, इधर ऑडियो की फॉर्म पे, वीडियो की फॉर्म के ऊपर टीचर हमें डिटेल के अंदर रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, तो आपको रेलिवेंट टीचर वहां पे क्या कर रहे होते हैं, डिटेल में रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं, ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। कोई भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आपके पास रेज हो रही होती हैं, यानी कि कोई भी हमारी तरफ से अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी आपके पास शो हो रही होती हैं। तो अनाउंसमेंट आपके पास जैसे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई अभी अप्रैल 5 के ऊपर, अप्रैल 4 के ऊपर क्लास स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, अगेन वो पर्टिकुलरली आपके पास डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें शो अप हो रही होती हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो हर चीज हमने आपको प्रोवाइड करी हुई होती है, हर चीज आपके पास आ रही होती है। दैट्स द रीजन कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो GIKI हो, चाहे वो UET हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हमारे पास से टॉपर्स दिखते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई इतनी मेहनत की जाती है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एक चीज के ऊपर, बेटा आप मेहनत करते करते थक जाओगे, ये इदारा मेहनत करते हुए नहीं थकेगा।
हमारे यहाँ पे इदारे के अंदर सुबह फजर के बाद से टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अपने रात के 12 बजे तक टीचर्स हमारे इदारे के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो मैराथन्स बना रहे हो, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए वर्किंग कर रहे हो, चाहे वो पास्ट पेपर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हो, सो ऑन। तो ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी थी। अब आपके पास टाइम हद से ज्यादा लिमिटेड है। जब टाइम आपके पास हद से ज्यादा लिमिटेड है तो खुदारा तैयारी को सीरियस लीजिए, तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है जो कहता है मैं एफएससी के पेपर्स के बाद, A-levels के पेपर के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो बेटा उससे बोलिएगा लिख के रख ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ढंग की यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। फिर आप गैप ईयर पे जाते हो, और गैप ईयर लेना सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट तरीन डिसीजन होता है। भाई ये तमाम बच्चे, इनकी शक्लें देख लीजिए, आप जैसे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं। अगर ये बच्चे एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, भाई नस के नेट में सबसे डिफिकल्ट होता है, उसमें टॉप पोजीशन ली हो, चाहे आपके पास नस के नेट नंबर 2 में टॉप पोजीशन हो, अभी नस का नेट नंबर 3 हो रहा है, मेरे ताला की जात से उम्मीद है इसमें भी हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन होगी, जितनी मेहनत हमने करी है। चाहे एमडी कैट की फर्स्ट पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा, चाहे एनईडी के अंदर, इस साल एनईडी में हमारे बच्चों ने 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर नहीं होगा इतने बच्चों ने 90 प्लस नंबर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको एक एक चीज कवर करवाई जाती है। दाऊद की फर्स्ट पोजीशन हो, केयू की फर्स्ट पोजीशन हो, यूईटी ईकेट की टॉप पोजीशन हो, अभी 16 जो रिजल्ट आएगा आप देखिएगा इंशाअल्लाह ज़वजल। तो भाई जब इतनी मेहनत की जाती है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे फिर अच्छे से अच्छा सिक्योर करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसके पीछे रीजन ही यही है कि भाई ये बच्चे आप जैसे बच्चे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से तैयारी को सीरियस ले रहे होते हैं। तो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं वो आपके पास मई के अंदर आ रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। खुदारा तैयारी पे फोकस करिए, तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, ताकि आपके पास जो लिमिटेड चांसेस हैं उसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए चलते हैं आगे।